जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान और कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर। आज आपका क्लासेज यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यानी अंतिम खाते संयोजन सहित यानी फाइनल अकाउंटिंग विथ एडजस्टमेंट, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सहित यानी व्याख्या सहित यानी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले यानी फाइनल अकाउंट यानी आपको समझना होगा कि अंतिम खाते होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यानी अंतिम खाते होता क्या है। अंतिम खाते यानी फाइनल अकाउंट, तो अंतिम खाते होता क्या है। तो वर्ष के अंत में यानी लाभ हानि एवं व्यापारिक स्थिति ज्ञात करने तथा वार्षिक निष्कर्ष निकालने के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं उन्हें ही क्या बोलते हैं, तो अंतिम खाते बोलते हैं दोस्तों। अर्थात यानी एक निश्चित अवधि के अंत में जब समस्त हिसाब किताब की पुस्तकें बंद कर दी जाती है और परीक्षा सूची तैयार कर ली जाती है, उसके बाद से यानी आर्थिक स्थिति की यानी ज्ञान का पता करने के लिए जिस खाते को तैयार किया जाता है दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं अंतिम खाते। देखिए, जो अंतिम खाते होती है वो दो भागों विभक्त होती है। एक आय विवरण यानी आय विवरण होता है, दूसरा होता है यानी चिट्ठा। तो देखिए, आय विवरण में क्या होता है, तो आय विवरण में आपका यानी व्यापार खाता होता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है और पीएल अकाउंट होता है। यानी व्यापार खाता, निर्माण खाता और आपका लाभ हानि खाता होता है। उसके बाद से चिट्ठा में क्या होता है, तो चिट्ठा में आपका यानी दो भागों में बटा होता है, यानी एक लायबिलिटी होता है और एक बैलेंस होता है। तो इस प्रकार ये अंतिम खाते होता है दोस्तों। तो अंतिम खाते का परिभाषा रहा, अंतिम खाते में क्या क्या सम्मिलित होती हैं, मदे वो रहा। उसके बाद से जैसे मान लीजिए अंतिम खाते की आपका विशेषता पूछे, तो अंतिम खाते की यानी विशेषता पूछे तो यानी फर्स्ट आप लिख सकते हैं कि अंतिम खाते जर्नल, सहायक पुस्तकों, खाता बही आदि में दर्ज किए गए व्यवहारों का क्या होता है, तो एक सारांश होता है दोस्तों। दूसरा है अंतिम खाते एक निश्चित अवधि के अंत में ही तैयार किया जाता है, जिसकी प्रायः अवधि क्या होती है, यानी 1 वर्ष होती है। तीसरा है अंतिम खाते की अवधारणा यानी परंपराओं की अनुरूप होती हैं। किस पर अनुरूप होती हैं, परंपराओं की। फिर चौथा है अंतिम खाते एक निश्चित अवधि की लाभ हानि खाते की जानकारी प्राप्त करने के लिए और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती है। इस प्रकार दोस्तों ये अंतिम खाते का यानी परिभाषा रहा, विशेषता रहा। उसके बाद से मान लीजिए व्यापार खाता पूछे, यानी व्यापार खाता होता क्या है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। तो व्यापार खाता क्या होता है दोस्तों, तो किसी भी निश्चित अवधि में यानी माल के क्रय विक्रय से हुए यानी जो सकल लाभ होता है या हानि होता है, इसकी गणना के लिए जिस खाते को तैयार की जाती है दोस्तों, उसी को बोलते हैं व्यापार खाता। यानी व्यापार खाता यानी माल के विक्रय पर लाभ दर्शाने के लिए किया जाता है। कितने का माल बेचा, कितने का खरीदा, इसका अंतर निकालना ही व्यापार खाता यानी कहलाता है। आपका व्यापार खाता का मीन्स होता है। फिर से व्यापार खाता का इस्तेमाल, ये प्रारूप पूछे तो व्यापार खाता का प्रारूप को यानी 2 भागों में यानी विभक्त करेंगे। तो वह 2 भाग यानी क्या क्या होगा, तो यानी पार्टिकुलर अमाउंट ऊपर लिखते हैं यानी ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसमें यानी डेबिट में 2 का प्रयोग करते हैं और क्रेडिट में बाई का प्रयोग करते हैं। डेबिट में सबसे पहले लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, 2 वेजेज, 2 कैरेज, 2 यानी स्टोर कंज्यूम, 2 रॉयल्टी, 2 एक्साइज ड्यूटी यानी 2 वर्क्स मैनेजर सैलरी, 2 वर्क्स मैनेजर यानी सैलरी। उसके बाद से क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे यानी बाई सेल्स, क्या लिखेंगे, यानी बाई सेल्स। इसमें से सेल्स रिटर्न को घटाते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। इस प्रकार यदि क्रेडिट पक्ष ज़्यादा होता है तो डेबिट में जो अंतर आता है तो उसे हम बोलते हैं यानी सकल लाभ, और यदि क्रेडिट में अंतर आता है तो उसे सकल हानि बोलते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये आपका यानी व्यापारिक खाता होता है। उसके बाद से इसमें नेक्स्ट होता है यानी लाभ हानि खाता होता है। तो लाभ हानि खाता क्या होता है, तो लाभ हानि खाता से आशय ऐसे खाता से है, यानी लाभ हानि खाता क्या होता है, लाभ हानि खाता को पीएल अकाउंट बोलते हैं। यानी लाभ हानि खाता से आशय ऐसे खाता से है जो किसी निश्चित अवधि के पश्चात यानी व्यापारिक शुद्ध लाभ अथवा हानि ज्ञात करने लेने के बाद यानी तैयार किया जाता है, और उसका बैलेंस जिस खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है उसे ही बोलते हैं लाभ हानि खाता। यानी लाभ हानि खाता एक ऐसा खाता है इसमें आयों और व्ययों को एकत्रित किया जाता है ताकि आय का व्यय पर और व्यय का यानी आय पर यानी क्या अंतर निकाला जा सके। यानी उस खाते को हम बोलते हैं यानी लाभ हानि खाता। उसके बाद से देखिए दोस्तों नेक्स्ट होता है आपका यानी आपका आर्थिक चिट्ठा। तो
आर्थिक चिट्ठा के बारे में आप जानेंगे कि आर्थिक चिट्ठा होता क्या, यानी बैलेंस शीट होता क्या है। तो देखिए आर्थिक चिट्ठा क्या होता है, तो जिस प्रकार यानी एक व्यक्ति का भूत भविष्य और वर्तमान उसकी हाथ की हथेली को देखकर आप पता लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार यानी एक व्यवसाय की यानी स्थिति का पता उसकी आर्थिक चिट्ठा को देखकर लगाएंगे कि उसका बैलेंस कितना है, लायबिलिटी कितना है, एसेट्स कितना है। इस प्रकार ये आर्थिक चिट्ठा होता है। उसके बाद से आर्थिक चिट्ठा यानी एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है और आर्थिक चिट्ठा में लायबिलिटी और एसेट्स को यानी दिखाया जाता है। इसके बाद से नेक्स्ट सीधे हम चलते हैं आपको यानी क्वेश्चन पे लेके, यानी व्यापारिक खाता लाभ हानि खाता से पहले बनाया जाता है। तो यह आपका ऑप्शन सही है कि गलत है, यानी व्यापारिक खाता लाभ हानि खाता से पहले बनाया जाता है, यह आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर से नेक्स्ट है शुद्ध लाभ को स्थिति विवरण चिट्ठा में दर्शाया जाता है, ये भी आपका सही है क्योंकि इसको ले जाकर यानी स्थिति विवरण में लायबिलिटी पक्ष में ले जाकर इन कैपिटल में जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिति विवरण पूरे वर्ष की वित्तीय स्थिति प्रकट करता है, यह आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है पूरे वर्ष में यानी ये बनाया जाएगा, जब भी आवश्यकता पड़ेगा तब इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है अग्रिम में दिया गया वेतन एक व्यय नहीं, क्योंकि न तो यह संपत्तियों को कम करता है और न दायित्वों को बढ़ाता है, यह आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है अंतिम स्कंध परीक्षा सूची यानी तलपट में दिया हो तो इसे केवल चिट्ठा में लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों यह आपका ऑप्शन यानी सही है कि गलत है, तो यह आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है। अंतिम चिट्ठा जब तलपट में दिया रहेगा तो केवल चिट्ठे में यानी एसेट्स पक्ष में लेखा होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक स्कंध व्यापार खाता में लिखा जाता है यानी चिट्ठा में नहीं। तो प्रारंभिक स्कंध व्यापार खाता में लिखा था, चिट्ठा में नहीं, ये भी बिल्कुल सही है, इसको डेबिट में लिखते हैं। फिर से पूर्वदत्त व्यय को चिट्ठा यानी स्थिति विवरण में संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है संयोजन प्रविष्टि यानी प्रत्येक माह, संयोजन प्रविष्टि प्रत्येक माह यानी वर्ष के यानी अंत में बनाई जाती है, ये भी आपका ऑप्शन क्या है, यानी बिल्कुल यानी गलत है क्योंकि इसकी जब भी आवश्यकता पड़ेगी तब भी क्या तैयार किया जाएगा, यानी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए। संपत्ति का आशय है, तो संपत्ति का आशय है ऑप्शन ए दायित्व माइनस पूंजी, ऑप्शन बी संपत्ति प्लस पूंजी, ऑप्शन डी दायित्व प्लस पूंजी, ऑप्शन डी पूंजी माइनस आहरण। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी गौ सही है, यानी संपत्ति का आशय किससे है, तो दायित्व प्लस पूंजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम स्कंध का मूल्यांकन किया जाता है, तो ऑप्शन ए यानी लागत मूल्य पर यानी ऑन कास्ट प्राइस, ऑप्शन बी लागत एवं बाजार मूल्य जो भी कम हो, ऑप्शन सी यानी बाजार मूल्य पर, ऑप्शन डी लागत एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन यानी दूसरा सही होगा, यानी आपका ऑप्शन यानी दूसरा सही होगा, यानी लागत एवं बाजार मूल्य जो दोनों में कम होता है उसी पर यानी अंतिम स्कंध का मूल्यांकन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है स्थिति विवरण या चिट्ठा दर्शाता है, ऑप्शन ए आर्थिक अवधि का सकल लाभ, ऑप्शन बी आर्थिक अवधि का शुद्ध लाभ, ऑप्शन सी विशेष तिथि पर आर्थिक स्थिति, ऑप्शन डी समस्त वास्तविक व्यय, अवास्तविक व्यक्तिगत और नाममात्र खाते। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन विशेष तिथि पर आर्थिक चिट्ठा वाला ऑप्शन सही होगा, गो ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लाभ हानि खाता दर्शाता है, ऑप्शन ए शुद्ध लाभ, ऑप्शन बी शुद्ध हानि, ऑप्शन सी शुद्ध लाभ या हानि, ऑप्शन डी शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी गौ सही होगा, यानी शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को दर्शाता है। नेक्स्ट है ख्याति है, तो ख्याति यानी ए ऑप्शन अस्थायी संपत्ति, बी ऑप्शन वेस्टिंग एसेट्स, सी ऑप्शन फिक्टिशियस एसेट्स, डी ऑप्शन अमूर्त संपत्ति। तो अमूर्त संपत्ति वाला ऑप्शन सही है क्योंकि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसको न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जाता है। यह किसी व्यक्ति के चरित्र ईमानदारी के कारण क्या होता है, प्राप्त होता है, अर्थात यानी यह लाभ कमाने की अतिरिक्त क्या होता है, क्षमता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई यानी कौन सी संपत्ति अस्थायी है, ऑप्शन ए कार्ट गाड़ी, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी स्टॉक, ऑप्शन डी यानी डेप्टर्स। तो आपका ऑप्शन ए सही है यानी गाड़ी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत खातों के अधिक का शेष का उल्लेख होगा व्यापार खाते में, बी लाभ हानि खाते में, सी व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता में,
डी चिट्ठा या विवरण पत्र में। तो आपका ऑप्शन यानी डी सही होगा, यानी चिट्ठा या विवरण पत्र में इसको दर्शाया जाता है, व्यक्तिगत खाते का आदेश के शेष को। नेक्स्ट है, निम्न में से पूंजी में से क्या घटाया जाएगा? ऑप्शन ए सकल लाभ, ऑप्शन बी शुद्ध लाभ, ऑप्शन सी सकल हानि, ऑप्शन डी शुद्ध हानि। तो शुद्ध हानि को घटाते हैं, शुद्ध लाभ को जोड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, रहतिया है। तो ऑप्शन ए अस्थायी संपत्ति के वर्ग में सम्मिलित होती है, ऑप्शन बी चालू संपत्ति का भाग है, ऑप्शन सी अमूर्त संपत्ति है, ऑप्शन डी बनावटी संपत्ति है। तो चालू संपत्ति वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, पूंजी पर ब्याज होता है। तो पूंजी पर ब्याज यानी क्या होता है? ऑप्शन ए व्यवसाय किया है, ऑप्शन बी व्यवसाय की हानि, ऑप्शन सी व्यवसाय के व्यय, ऑप्शन डी ए सभी, यानी व्यवसाय के व्यय होता है। नेक्स्ट है, आहरण पर ब्याज होता है। तो व्यवसाय की आय होता है, व्यवसाय के व्यय होता है, व्यवसाय की हानि होता है, इनमें से यानी कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? यानी को ऑप्शन सही होगा, व्यवसाय की आय होता है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष व्यय लिखे जाते हैं व्यापार खाते में, बी लाभ हानि खाते में, सी चिट्ठा में, डी इनमें से सभी, यानी व्यापार खाते में। यानी प्रत्यक्ष व्यय कहाँ लिखाते हैं? व्यापार खाते में, और अप्रत्यक्ष व्यय का लेखा कहाँ होता है? यानी लाभ हानि खाते में। नेक्स्ट है, निम्नांकित सूचनाओं से बेचे गए माल की लागत यानी ज्ञात कीजिए। यानी प्रारंभिक स्कंध यानी 3700, परचेज यानी 20,800, अंतिम स्कंध यानी 2500। तो इसमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो देखिए कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू होता है यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज यानी माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस प्रकार यानी इस दोनों को जोड़ देंगे और 2500 को यानी घटा देंगे। तो यानी 20 3 23 8 7 15 यानी 24,500 में से यानी 2,500 यानी आपका यानी घट जाएगा। तो इस प्रकार यानी आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो गो ऑप्शन यानी सही होगा, गो पर टिक लगाएंगे, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अप्राप्त ऋण संयोजन में दिया हो तो उसका लेखा किया जाएगा। तो केवल यानी व्यापारी खाते में, बी लाभ हानि खाते में, सी लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठे में, डी आर्थिक चिट्ठा में। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठा में दोनों जगह लिखा होगा। लाभ हानि के डेबिट पक्ष में और आर्थिक चिट्ठा में यानी एसेट्स पक्ष में क्या करेंगे? तो डेप्टर्स में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट में लिखा पूर्वदत्त व्यय का लेखा होगा। तो ऑप्शन ए व्यापार खाता में, ऑप्शन बी लाभ हानि खाते में, ऑप्शन सी व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता में, ऑप्शन डी यानी चिट्ठा में। तो आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता यानी दत्त व्यय का लेखा है व्यापार खाता और लाभ हानि खाता के डेबिट पक्ष में यानी होता है। आपका ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई मशीनरी की मजदूरी दर्शाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई मशीनरी की मजदूरी दर्शाई जाएगी। ए मजदूरी खाता में, बी मशीनरी खाता में, डी रोकड़ खाता में, सी रोकड़ खाता में, डी व्यय खाता में। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन यानी बी सही होगा, यानी जो भी मशीन पर एक्सपेंसेस होगा मशीन खाता में ऐड होगा। नेक्स्ट है, आहरण पर ब्याज है। ऑप्शन ए व्यवसाय का व्यय है, ऑप्शन बी व्यवसाय किया है, ऑप्शन सी मालिक किया है, ऑप्शन डी यानी मालिक का व्यय है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो व्यवसाय किया है। नेक्स्ट है, अदत्त व्यय है। तो अदत्त व्यय है यानी व्यय है, संपत्ति है, आय है, संपत्ति है। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो दायित्व है। कौन सा सही होगा? दायित्व। इस प्रकार दोस्तों ये फाइनल अकाउंट का आपका यानी MCQ क्वेश्चन रहा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।